हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस राम कथा में। अचानक से ही कुछ भगवान ने कुछ ऐसी योजना बनी, ऐसी प्रेरणा बनी। कोई योजना तो थी नहीं, मगर फिर अचानक ये भाव आया कि चलो राम कथा की जाए। रामनवमी चल रही थी। रामनवमी के अवसर पर आप में से कुछ भक्तों को पता भी होगा शायद कि इसका वृंदावन के पूरे 50 साल कंप्लीट हुए हैं। वहाँ पर भी हरे एक कृष्णा बड़ा प्रभु दंड प्रणाम। उच्च पैमाने पर उन्होंने उत्सव को मनाया। कई दिन से हम लोग मना रहे थे और रामनवमी को उन्होंने खत्म किया। तो हम लोग रामानुजाचार्य की टीकाओं से भगवान राम के जो एक श्लोक था कि जो भी कल एक बार मुझे बोल देता है कि मैं भगवान राम आपका हूँ, तो भगवान उसे शरणागति प्रदान कर देते हैं, सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं। तो कल हमने तो सब लंबी चर्चा करी थी कि शरणागति किसको कहते हैं, उससे क्या सिद्धांत हैं, उसकी क्या नियम व शर्तें हैं, उस सब में चर्चा किया था। आप में से कोई बताना चाहेगा? कल हमने चर्चा किया शरणागति के अनेक सिद्धांतों की चर्चा करी थी हमने। कोई नहीं बताना चाहेगा? याद नहीं आ रहा? हमने शरणागति की शुरुआत में 6 सिद्धांतों की चर्चा करी थी। यस डॉक्टर नीता माता जी, बताइए। आप तो राम भक्त हो आपको तो पता होगा। हरे कृष्णा वीडियो प्रभु। ऑन करे तो अच्छा है, जो लोग कर सकते हैं। दैट इज गुड। थोड़ा उत्साह बना रहता है। प्रभु जी, कल जो डिस्कस हुआ था जी। उसमें पहले तो हम लोग जो आपने संप्रदाय के बारे में डिस्कस किया था। रामानुजाचार्य जी के जो शेषनाग के अवतार हैं, वाल्मीकि जी के रामायण पर उन्होंने टीका लिखी है। और उसके बाद फिर आपने शरणागति के 6 लक्षण बताए थे हम्म, कि शरणागति के 6 लक्षण क्या क्या होते हैं। हम्म, उसमें षड्विधि तत्व जो है उसके बारे में कि अनुकूल संकल्प, यानी कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे करना है। हम्म, और जो प्रतिकूल वर्जनम, यानी कि जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसको उसका त्याग करना है। बराबर। उसके बाद रक्ष रक्षयति इति विश्वास, यानी भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। और फिर गो तुल्बे वर्णम, भगवान को ही अपना रक्षक, पालक और जीवन नियंता मानना है हमको। फिर आत्मनिवेदनम, आत्मा से भगवान को स्वीकार करना है कि भगवान मैं आपका हूँ। मतलब हम, हाँ, दिल से हमको भगवान को जो है एक्सेप्ट करना है। फिर कार्पण्यम, हृदय से अनुभव करना। विनम्र और दीनता के साथ शरण लेना। ये जो 6 लक्षण है आपने बताए थे। और बहुत बहुत अच्छी बात। 6 लक्षणों की चर्चा हमने कर ली। इसके बाद फिर क्या चर्चा किया था हमने? शरणागति के 3 स्तंभ बताए थे, शास्त्र, गुरु और शरणागति। हाँ, शरणागति जो इन तीन पाली चीजों के का। बारे में कि उसमें शरणागति का अभाव था और सुग्रीव में शरणागति थी, इस वजह से भगवान ने सुग्रीव का साथ दिया और बाली का वध किया। मतलब थोड़ा तेज बोल सकते हैं? आपका थोड़ा मतलब मुझे स्लो लग रहा है, वैसे तो ठीक है। हरे या कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ भी बढ़िया हो गया। जी प्रभु जी। हम्म, बाली के शरणागति के बारे में आपने बताया था कि बाली को जो है उसको आत्म विनय, आत्मनिंदा और आत्मनिवेदनम, इसकी कमी थी। इस वजह से बाली का वध हुआ। और सुग्रीव जो है वो भगवान के सामने अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लिए थे। तो उनको राम पर पूरा विश्वास था। और भगवान के मिशन में जिस वजह से भगवान सुग्रीव से मिले थे उस पर उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। और हम्म, इस वजह से वो वो सुग्रीव के रक्षक बने। ओके, वेरी गुड। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि जब भगवान भरत जी हाँ, भगवान राम भरत जी के बारे में भी आप। लाने गए थे कि हम लोग चित्रकूट चलिए, तो जी। सूक्ष्म बिंदु था कि क्यों भगवान राम गए नहीं थे। भगवान राम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो, जैसे भगवान राम ने गुरु की आज्ञा से वो वन चले गए और गुरु की आज्ञा ही भरत जी के लिए भी थी कि आप राजगद्दी संभालिए, लेकिन उन्होंने जो है वो उनकी आज्ञा नहीं मान के वो रामचंद्र जी को वापस लेने वन में चले गए। तो एक ने गुरु की आज्ञा मानी थी और दूसरे ने गुरु की अवज्ञा की थी, इस वजह से रामचंद्र जी ने उनको वापस भेज दिया था, उनके साथ नहीं। देखिए भक्ति कितनी सूक्ष्म होती है। जी। भक्ति में खेल क्रियाओं का नहीं होता है।
भक्ति में खेल आ, मूलतः भावनाओं का होता है, लेकिन क्रिया भी आवश्यक होती है। अभी के लोग बोलते रहे क्या जरूरत है कुछ करने की, जब करने की, क्या कर रहे आखिर मन में भाव है हमारे? नहीं, अगर आपके मन में भाव है तो वो क्रिया के रूप में व्यक्त होना चाहिए। एक सेकंड, जरा आवाज आ रही है, मैं बोल दूं। जी। हाँ जी, तो देखिए हम चर्चा करें भक्ति कितनी सूक्ष्म विज्ञान है ना। तो देखिए इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान ने भरत का कोई अपमान किया, ऐसा नहीं, कि उन्होंने बड़ा प्रेम किया, स्नेह किया, गले लगाया, सब कुछ किया, लेकिन गए नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपराध करके आए हुए हो। सूक्ष्म बिंदु था ये। कोई कहता था भाई वो तो उससे भी आगे जा रहे हैं, भगवान को लेने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। गुरु जो होते हैं वो अधिक मैच्योर होते हैं, क्योंकि गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं ना। तो गुरु को मतलब ही वही जो शास्त्र के हिसाब से बात कर रहे हो, शास्त्र के हिसाब से बात नहीं कर रहा उसको गुरु कैसे मान सकते हो? गुरु की पहचान ही यही है, जो शास्त्र के हटके एक शब्द भी नहीं बोल सकता वो। लेकिन आजकल गुरु तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अनुयायियों को पकड़ने के लिए, बनाए रखने के लिए खूब शास्त्र में तोड़ मरोड़ कर देते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर वो एक्चुअल गुरु नहीं है, उस शास्त्र के बाहर चला गया। गुरु अगर सबको कंट्रोल करता तो गुरु को कौन कंट्रोल करेगा फिर? शास्त्र। गुड, ये तो बढ़िया बात हो गई। फिर शरणागति में भी हमारी कुछ सूक्ष्म दोष होते हैं। तो नीता माता जी आप रुक जाइए जरा, कोई और बताएगा? हमने चर्चा किया था कल शरणागति में सूक्ष्म दोष थे जिसकी चर्चा करी थी हमने। सूक्ष्म दोष क्या क्या थे? शरणागति के कुछ सूक्ष्म दोष, मैं दो तीन दोष की चर्चा कर दी। शरणागति जब होती है तब इनका इनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम शरणागति, पूर्ण शरणागति ले सकें। उनको बिना शरणागति ले रहे हैं, बाकी क्रियाएं कर भी तो कर रहे हैं, शरणागति है तो, मगर वो पूर्ण शरणागति नहीं है। यस, बताइए राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, शरणागति की आपने तीन मूल विशेषताएं बताई थी, जिसमें एक आत्म विनय, आत्मनिवेदन और आत्मनिंदा बताया था। और साथ ही बताया था कि अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं या गुरु के आदेश को नहीं मानते हैं तो वो शरणागति का दोष है। दूसरा बताया था कि शास्त्र, गुरु और साधु, इन तीनों का हमको हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा इसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और एक और ये बताया था कि अगर हम भगवान से क्षमा चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए दूसरों को क्षमा करना होगा प्रभु, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान हमें क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें आपने दो विशेषताएं बताई, और दोष तो आपने दो बता दिए, लेकिन एक दोष अभी भी रह गया। क्षमा करने वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो उसके लिए क्या उदाहरण था? याद है आपको? किसी को क्या उदाहरण दिया शास्त्र की क्षमा के लिए क्या था? बताइए राकेश को। प्रभु जी, आपने बाली का उदाहरण दिया था कि बाली भगवान के शरणागत हो गया, लेकिन भगवान के हृदय का भाव नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला, भगवान ने उसे शरणागति तो दी लेकिन हृदय का भाव नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला कि जब सुग्रीव उनसे क्षमा मांगने गए थे तो उन्होंने अपने भाई को ऐसा भी कोई कृत्य नहीं किया था जिसके लिए वो क्षमा नहीं कर सकते थे। आवाज धीरे आ रही है राकेश प्रभु, थोड़ा आप देखिए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा नहीं किया था, बाली ने अपने भाई को, सुग्रीव को, प्रभु जी। तो ये उदाहरण था प्रभु जी। तो बाली ने ये मुद्दा क्यों उठा था? क्षमा वाला मुद्दा कैसे उठा? क्या संवाद हुआ बाली और राम के बीच में? इसमें बेसिकली था कि शुद्ध आत्मनिवेदन नहीं था बाली में। उसके पास दूसरा प्लान था, उसका एक शरणागति का एक प्लान नहीं था कि केवल हम भगवान के शरणागत हैं, दूसरा कुछ नहीं। उसने भगवान पे आरोप लगा दिया और अपने कर्मों की क्षमा नहीं मांगी और भाई के प्रति जो कृत्य किया था उसका पश्चाताप नहीं किया प्रभु जी। हाँ, अभी अभी आपने पूरी तरह से बोला कि उसने भगवान राम को बोला कि आपने मुझे पीछे से क्यों मारा, है कि नहीं? और आप चाहते तो, मैं तो आपका शत्रु नहीं था, आप चाहते तो मुझे, और आप अगर आपने मारा भी तो आप मुझे क्षमा भी कर सकते थे। तब भगवान ने बोलना चालू किया था, क्षमा की बात तुम कर रहे हो, किस क्षमा की बात कर रहे हो? तो जब भगवान के भक्तों को क्षमा नहीं कर सकता,
उसे सोच लेना चाहिए कि वो कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि भगवान उसको क्षमा करेंगे। ये क्लियर है एकदम। अब भगवान को भक्तों के अलावा फिर दूसरे लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भी क्षमा करना आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता अगर भगवान का प्रेम वाकई में प्राप्त करना, वास्तव में अगर करना है, तो व्यक्ति को, साधक को चाहिए कि वो दुश्मनों को भी माफ कर दे, जिसे वो शत्रु समझता है ना। जब तक उनको माफ नहीं करोगे आप लोग, तब तक हम लोग भगवत प्रेम की प्राप्ति की बात छोड़ दो। कितने माला का जाप कर लो आप लोग, कितने व्रत रख लो, कितने फेस्टिवल मना लो, कितने शास्त्र अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो, तो हृदय में जो है शत्रु के प्रति भी शत्रु को भी माफ करने का भाव होना चाहिए। उसको ही माफ, अब देखो दुर्योधन इतना दुष्ट व्यक्ति था, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो दुर्योधन के कैंप में रात में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि जाओ पितामह भीष्म से, जो उन्होंने शपथ ली थी ना कि कल सवेरे मैं इन 5 बाणों से इन 5 पांडवों का वध कर दूंगा। भगवान कृष्ण को चिंता हो गई, ये पांडव तो आराम से सो रहे थे तंबू में, भगवान कृष्ण यहाँ से वहां से यहाँ टहल रहे हैं, ये तो बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ले ली इन्होंने, क्या किया जाए। फिर उन्होंने आइडिया ने अर्जुन को भेजा, दुर्योधन के कैंप में जाओ और वो तुम्हारे पास जाएगा, उसे 5 बाण मांग लेना। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के कहने पर रात के अंधेरे में गए थे युधिष्ठिर के दुर्योधन के तंबू में। दुर्योधन जैसे बोला तो सक पका के अर्जुन जो है मेरे के, तो सांप और नेवले की दुश्मनी। लेकिन दुर्योधन को नियम पता था, अगर मेरे पास कोई शत्रु भी आया तो स्वागत करना। बड़े उसने अर्जुन के साथ बड़े रिस्पेक्टफुली, बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ बातचीत करी थी। आओ अर्जुन आओ, आओ बैठो बैठो, कैसे आए, तुमको राज चाहिए ना, तुम राज वैसी ले जाओ। श्रीटाम दुर्योधन ने बोल दिया था, अगर तो राज लेने के लिए तुम आए हो तो ले जाओ। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भीख में कोई चीज लेता नहीं। फिर वार्तालाप हुआ, फिर क्या चाहिए, तो बोले 5 बाण मुझे दे दो। अभी वो 5 बाण पांडवों को मारने के लिए थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने, दुर्योधन ने, व्यक्ति ने दे दिए थे। इससे पता चलता है कि देखो दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी क्षमा कर रहा है, तो क्षमा करना व्यक्ति में होना बहुत बड़ा गुण है। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते तो अपनी अपनी भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, 1 मिनट है। तो देखिए ये बात है, कितना महत्वपूर्ण है बात। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और थी, एक एक दोष और रह गया अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक दोष और था, शरणागति में एक दोष और था, होता है जो नीता माता जी, बाकी लोगों ने कल सुना नहीं क्या, क्या बात है, याद नहीं है क्या? वो कुछ शांत बैठे हैं एकदम डेड बॉडी की तरह। एक दोष और है, नीता माता जी आपको याद आ रहा है? भरत से संबंधित था वो, भरत से। हाँ, प्रभु जी मतलब जब भगवान के पास जा रहे हैं तो हमारे पास कोई प्लान या एजेंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, शरणागति जब आप ले रहे हो तो अपना एक ही प्लान, 10-12 प्लान लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गुरु ने, भगवान ने, साधु ने अगर ये चीज हमारी मना करी तो दूसरा प्रपोजल दे देंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा दे देंगे। जनरली हम लोग तो सब यही करते हैं, 3-4 प्लान लेके चलते नहीं चलते। तो भरत जी जब भगवान राम के पास जा रहे थे तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मान लो राम ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, चरण पादुका लेके आ जाऊंगा। तो भगवान राम तो अंतर्यामी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर इससे संतुष्ट है तो फिर जाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, चरण पादुका से ही निपटा दिया उसको। तो शरणागति इसलिए रमणोचार्य जी बार में उनकी टीका पढ़ रहा था, वो बार बार एक ही चीज को खूब दोहरा रहे थे कि शरणागति केवल बोलने का या बात करने का विषय नहीं है। शरणागति जो आपकी क्रियाओं से, आपकी चेतना से प्रकट होनी चाहिए। शरणागति की चर्चा तो सब करते हैं, मैं शरणागति समझने वाले बहुत कम होते हैं, और शरणागति पर चलने वाले तो विरले होते हैं।
लेकिन बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, इस्कॉन में तो खूब मिलते हैं। हम लोग इस्कॉन के लोग हैं, हम लोग तो बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, एकदम फिलोसफी। एक बार एक संप्रदाय के लोग बोल रहे थे, बोले इस्कॉन वाले बोलने में बहुत जबरदस्त होते हैं, जो कुछ भी प्रश्न पूछो उनका उत्तर रहता है उनके पास। तो बोलने में एक्सपर्ट होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि बोल के फंसोगे भी फिर। अगर हम दूसरों को बोल रहे हो तो विश्वास कीजिए भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेंगे। हमने प्रवचन तो दे दिया, उसको उपदेश तो दे दिया, अभी तुम कितना पालन कर रहे हो। तो बिल्कुल सावधान रहा कि इन चीजों में। ठीक है, तो कल का काफी चर्चा हमारी बढ़िया हो गई। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको नहीं भी आता, कुछ भक्तों को समझ में आ गया कि शरणागति किस प्रकार ली जाती है। तो ऐसी जो 6 शरणागति कवर करता है, उसके लिए भगवान बोलते हैं कि इसने, ऐसे व्यक्ति ने अगर 6 में कंप्लीट है, जिसकी 6 शरणागति, अगर वो बोल रहा है कि हरे राम मैं आपका हूं, तो मैं तुरंत ग्रहण कर लूँ। कौन था वो जिसमें 6 कंप्लीट थे? हम उसकी चर्चा भी करी थी कल। जिसमें शरणागति के जो 6 तत्व हैं वो पूरे के पूरे थे। यस नीता माता जी। भरत। जी विभीषण। हाँ, और विभीषण भीष्म में। पितामह के बारे में भी आपने डिस्कस किया था, हम्म, लेकिन विभीषण मेन थे, विभीषण। विभीषण। भीष्म भीष्म पितामह की तो मैंने वो इस संदर्भ में किया था कि दोनों में एक समानता थी, कि हम्म। दोनों ही कुसंग में रहे थे पूरे समय, विभीषण भी और पितामह भीष्म भी। क्योंकि 24 आवर्स उनके स्वामी की निंदा की जाती थी। तो हम लोगों को अगर अच्छा संग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है, हमारे आसपास जैसे लोग भी हों, तो हमें अपने आप खुद को, अपनी चेतना को इतना संभाल कर, इतना विकसित रखना चाहिए। उनकी नकारात्मक जो भाव हैं, उनकी नकारात्मक सोच, जो नकारात्मक विचार हैं, वो हमको, हमारी चेतना को प्रभावित ना करें। हमें रोना नहीं रो सकता कि अरे प्रभु जी क्या करें, भक्तों का संग नहीं, यहाँ नहीं है, अकेले है। अरे नहीं है, भगवान ने जो दिया वो बेस्ट है। वहीं से भक्ति करिए, भक्ति को कल्टीवेट करना सीखिए दूसरों को। यार भगवान हमें जो परिस्थिति में रख रहे हैं, वो परिस्थिति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है भक्ति करने के लिए। इसको आप बिल्कुल, हम सबको ठोक ठोक कर अपने दिमाग को समझा देना चाहिए। भगवान जो परिस्थिति में हमें रखते हैं, पर वो जैसी भी हो, वो भक्ति करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी परिस्थिति है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। परेशानी यहाँ आ जाती है। भगवान, वो तो आपने कहा वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा ये होता तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा ये मिल जाता तो अच्छा रहता। गर्मी बहुत है, भगवान पंखे से काम नहीं चल पा रहा, काश एसी की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। तो वहां हमारे साथ दिक्कत आ जाती है, तो हम वहां आते हरे हैं। कृष्ण प्रभु। यह समलता माता जी, हरे कृष्ण। दान प्रणाम। भगवान हमारे ही अच्छे के लिए ही कुछ भी करते हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। हमारी सोच ही गलत हो जाती है। यस। तो कल मैं काफी चर्चा करी थी शरणागति के 6 सिद्धांतों के ऊपर। तो मैंने सुना ये कल काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी यदि किसी को सुनना भी होगा तो रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो अब आज जरा मैं रामायण से एक दो चरित्र हैं जिन्होंने की शरणागति का अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 6 बिंदु है ना, जो 6 सिद्धांत है शरणागति के, उन बिंदु के आधार पर उन चरित्रों का आकलन करके किया जाए, उनसे जाए। किस प्रकार, देखिए इन लोगों ने 6 बिंदु हैं शरणागति के, जो भी पढ़े नीता माता जी ने, तो कैसे उन्होंने अपने आचरण में, अपने जीवन में उनको उतारा। उससे क्या होगा, हमारी लाइफ में और भी अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। या और हमें और अधिक क्लैरिटी आएगी। एक सेकंड में देखता हूँ जरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम। आप में से किसी को कोई चरित्र याद है, हाथ उठा के बताएगा, जो आपको लग रहा हो कि शरणागति जो है उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया रामायण में से, कोई चरित्र शरणागति या कोई उदाहरण आपको अगर याद आ रहा हो किसी पात्र हनुमान का। जी हैं प्रभु जी। कौन? हनुमान जी।
हनुमान जी हैं, ठीक है। यस मंजना माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शबरी माता। हम्म, शबरी माता तो सबसे साधारण सिंपल, बहुत अच्छा उदाहरण है शबरी माता जी का। उन्होंने गुरुदेव की बात को मान के बहुत समय इंतजार किया हम्म, उनका। बराबर है। थोड़ा शबरी माता की भी चर्चा करते हैं। मुझे रामायण का शबरी जी का पात्र बहुत अच्छा लगता है। उसकी दो बड़ी अद्भुत विशेषताएं हैं। हाँ, मुझे जैसे भी आपने बहुत। जैसा कि आपने बताया कि उनके गुरु थे मतंग मुनि। तो शबरी एक असल में जो भील जाति की महिला थी, और युवा अवस्था में उनकी एक लड़के से शादी हो गई थी। मेरे इतना पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद शादी में कुछ तो भी गड़बड़ थी, क्या था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जो कुछ भी हुआ हो। लेकिन वो शायद शादी की रात भाग गई थी, भाग के जंगल चले गई, भागते 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 वो मतंग मुनि का आश्रम गई थी। वहां जाकर उन्होंने शरण मांगी थी। मतंग मुनि ने दया आ गई उनको, देखा भील स्त्री है, अकेली है, उन्होंने कहा चलो ठीक है आश्रम में रह जाओ। लेकिन शबरी ने मतंग मुनि की ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी। तो भक्ति में तो आप इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कितना ही आपको लो, जब तक आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा सेवा के रूप में प्रदर्शित नहीं होती, तब तक आप भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाओगे। और कोई सोच रहा है कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, तो समझ जाओ कि माया उसके साथ खेल खेल रही है। तो भक्ति में प्रेम का इजहार हमेशा सेवा के माध्यम से होता है। शबरी देवी ने भी बड़ी अद्भुत सेवा करी उनकी। देव वो सब सुबह उठने के पहले, गुरुदेव को उठने के पहले उठ जाती थी। उनको सब समझता था कि गुरुदेव को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। उनका कमंडल, गांव बैठ के जब साधना करेंगे उस टाइम को लीपना पोतना, स्नान करने की सारी व्यवस्था करना, समय पर उनको प्रसाद देना, बिल्कुल उनके फूल माला सब कुछ जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सब समझती थी। वैसे ही महिलाओं में विशेषता होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महिलाओं में एक बड़ी विशेषता होती है कि वो जिसकी सेवा करती है उसकी जरूरतों को बहुत जल्दी समझ जाती है। मतलब बोलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत रीडिंग करके समझ जाती है इनको कब क्या, किस समय क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। ये महिला का विशेष गुण है एकदम। एक बार पोपा जी ट्रेन में बैठे थे, और दो तीन शिष्य भी उनके साथ बैठे हुए थे। एयर होस्टेस आई, अ, एक मिनट एक कॉल है, मैं अटेंड कर लूँ 1 सेकंड के लिए बस। तो मैं क्लास। तो मतंग मुनि के आश्रम में आ गई थी और खूब सेवा किया। फिर एक समय आया, मतंग मुनि ने बोला उनको कि भैया अब मेरा तो मुझे जाने का समय आ गया है। तो शबीर ने बोला ऐसा कुछ आदि, बोला आपको गुरुदेव आप तो जा रहे हो, तो पता है भगवान के धाम जाएंगे, निश्चित है इनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति होगी, तो दोबारा इन्हें आना नहीं है। तो बोले आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं क्या? पूछना चाहिए शिष्य को गुरु से अपने, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो ना, उनसे कंफर्म करना चाहिए कि अपनी सेवा को सुधारना है, सेवा से आप खुश हैं कि नहीं है। तो गुरु ने बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बस शबरीनाथ ने बोला, मैं क्या भगवत धाम जा पाऊंगी, आपको लगता है क्या? तब ना गुरु ने बोला था कि देखो तो मुझे भगवत धाम जाना पड़ रहा है, तुमको तो भगवान राम लेने खुद आएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। कि मुझे तो भगवान का जाना पड़ रहा है, तुम तो भगवान भगवान लेने आएंगे। बस ये एक गुरु, इसमें गुरु भी इतने शुद्ध हुआ करते थे। खैर इसको कलयुग से तुलना नहीं कर सकते, कलयुग में गुरु ही का ही बड़ा खेल बड़ा अद्भुत है। पहचानना मुश्किल हो जाता है, जैसे असली की देसी की को पहचानना मुश्किल है। तो सत्य की बात थी, वहां तो हर चीज शुद्ध होती थी, विचारों साथ भी बहुत शुद्ध होते थे। बस तो उनको विश्वास हो गया था। उसके बाद उन्होंने जो सेवा करी, रोज सोचती थी कि भगवान आज राम आने वाले हैं, तो रोज उठेंगी, बड़े उनको इतना उत्साह था आज राम आएंगे। इस उत्साह से एकदम नहाना धोना, समय पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तैयार होना, फिर वो
भगवान आएंगे तो कैसे रास्ते को पूरा सजाना, उसकी सफाई करना, वहाँ सेंटेड पानी डालना, फूलों को छिड़कना, किस पेड़ पे कहाँ बिठाऊंगी उनको, उसको लीपना पोतना, फूल दस्ते बनाना, बहुत लगी रहती थी। मतलब सोचिए आप, करते 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 युवा से वृद्ध हो गई थी, फिर कौन करेगा ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। हम लोग 2 दिन 4 दिन अरे छोड़ो आप, कौन आने वाला है, अपना आराम से करो, उन्हें बड़े भजिए तलो, भजिए खाएंगे बनते पकौड़े लगा के। लेकिन देखो उन्होंने कुछ नहीं, लगातार डे बाय डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, ईयर्स आफ्टर ईयर, साल दर साल करती रहे, उतना ही उत्साह। एक्चुअली शबरी का जो उदाहरण है वो धैर्य का जबरदस्त है। शबरी ने जबरदस्त, एक गुरु का आदेश पे विश्वास, और दूसरा पेशेंस, धैर्य। इसके लिए शबरी जबरदस्त उदाहरण है। गुरु ने बोल दिया मतलब दर्शन होने हैं मेरे को, बस खत्म। और पेशेंस यानी धैर्य बहुत रखा उन्होंने। तेज धबरी माता का उदाहरण बड़ा अद्भुत है। तो ये जो शरणागति के जो 6 अंग होते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं षड्विध शरणागति, ये 6 अंग, उनमें से शुरू के 2 अंग तो बता दिए नीता माता जी ने। बीच के 2 अंग कौन बताएगा? 3 और 4, एक और 2 तो बता दिए। शरणागति के 6 अंग, ये आप लोग अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, तो फिर आप क्या सुन पाओगे। या स्तनु माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तीसरा अंग आपने बताया था रक्षिष्यति विश्वासो। हाँ, इसका मतलब ये है कि भगवान 100% विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। 99.9% भी नहीं, पूरा 100% विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, सुख में, दुख में, अपमान में, परिहास में, निंदा में, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन भगवान जो है वो मेरी रक्षा करेंगे, और इसके लिए मुझे मेरा जेन्युइन प्रयास करना है, अपना प्रयास देना है। चौथा आपने जो बताया था वो बताया था आपने गोपकर्ता वर्णम, मतलब भगवान को भगवान को गोप गोप्तृत्वे वर्णम में गोप्तृत्व डालते वर्णम, कि भगवान को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना है कि ये मेरे पालन करता है, मेरा पालन पोषण वही करेंगे, मेरे पालक है, और मेरे वो रक्षक भी हैं, और वो मेरे पालन करता भी है। यस, वेरी गुड। और बाकी के 2 कौन बताएगा? यस, राकेश जी बताइए बाकी के 2, 5 और 6। प्रभु जी, पांचवा है आत्मनिक्षेप और छठा है कार्पण्य। हाँ, एक्सप्लेन। प्रभु जी, आत्मनिक्षेप है पूर्ण शरणागति, जैसा बलि महाराज ने किया था। और कार्पण्य है विनम्रता, यानी कि किसी भी हाल में अपनी विनम्रता, यानी कि अपने आप को सबसे छोटा समझना छोड़ना नहीं चाहिए प्रभु जी। दीनता का भाव है ना। जी। गुड। तो ये 6 लक्षण होते हैं शरणागति। अभी पूरा 6 के 6 कौन बताएगा? यस, बताइए ममता जी। जी प्रभु जी, पहला था अनुकूलस्य संकल्प, दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, तीसरा रक्षिष्यतीति विश्वासो, और चौथा गोपकृत्वेश वर्णम, और पांचवा आत्म निक्षेप, और छठा कार्पण्य। आप इन 6 को एक्सप्लेन कर सकते हो? जी प्रभु जी, हाँ, लेकिन मैंने अभी अनुकूलस्य आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप में डाल दिया है, पढ़िए, बोलिए, बताइए। प्रभु जी, अनुकूल से संकल्प जो भक्ति के अनुकूल है उसे उसका संकल्प लेना है, वो जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना है हमें। और शिष्य स्थिति विश्वास, मतलब विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। और गोपकृत्व वर्ण, मतलब भगवान को हमने, मतलब जैसे आपने बताया था वर्ण करना, मतलब हमने भगवान को हमारे पालनहार है तो उनको वर्ण कर लिया हमने कि यही हमारे पालनहार है, हमारी रक्षा करेंगे। आत्म निक्षेप, मतलब हमने पूर्णतः अपने आप को प्रभु जी मुझे बताना नहीं आ रहा, हाँ, भगवान को समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, समर्पित कर, आत्मा समर्पित कर। समर्पण किया, केवल बातों से नहीं किया है। जी जी प्रभु जी। मनसा यानी मन से, वाचा यानी शब्दों से, मनसा वाचा कर्मणा और आत्मा, आज चारों से भगवान को समर्पित हो गए। और कार्पण्य प्रभु जी मतलब निवेदन, मतलब और विनय दीनता, भावना। दीनता का भाव। जी प्रभु जी। बहुत तुच्छ समझ रहे हैं आप, आपको बहुत। एक्चुअली भक्ति में जैसे ये चीजें क्या है, देखिए अभी हम तो केवल रट रहे हैं, रट्टू तोते की तरह।
मगर सच बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता जाता है ना, वैसे उसमें दीनता का भाव स्वतः ही आना चाहिए। ये भक्ति की प्रगति की निशानी है। भक्ति की प्रगति की निशानी ये नहीं कि मेरे पास एक सेंटर था, अब 2 सेंटर हो गए हैं, मेरे अंदर 50 भक्त थे, अब 100 भक्त हो गए थे, प्रगति कर रहा हूँ। पहले मैं येलो कपड़ों में था, अब व्हाइट हो गया हूँ तो प्रगति हो गई, व्हाइट से सेफ्रॉन में आ गया, अब ब्राह्मण दीक्षा हो गई है। जैन लोगों का एक कंसेप्शन रहता है प्रगति का, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भक्ति में प्रगति का ही मतलब है कि उसमें स्वाभाविक रूप से दीनता नम्रता की नेचुरल आती है। वो आर्टिफिशियली प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो स्वाभाविक रूप से आती है। जैसे है ना कि कौन सा पेड़ झुकता है, कौन बताएगा? कौन सा पेड़ एकदम झुक जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिसमें प्रभु जी फल लगे होते हैं। हाँ, लेकिन आप कौन बोल अलग। रहे हैं? हरि। किसने बोला ये? हरे कृष्णा। संदीपनी योगिनी माता जी ने बोला क्या? हाँ तो अच्छा क्या मत है आपने बोल के, लेकिन थोड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिएगा। हम लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, अपना हैंड रेस करो आप, फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा, ठीक है ना? उत्तर सही है आपका। जिस फूल में, जिस पेड़ में फल लदे होते हैं ना, वो ही झुकता है। तो जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है वैसे वैसे दीनता आती है। दीनता एक ऐसी चीज है जिसको आप बाहरी आचरण से जज नहीं कर सकते। हमारा तो ऐसे कोई बड़ा क्रोध में बोल रहा है, हमने कुछ बोला, उसने हमें डांट दिया, हमारी बात नहीं सुनी, हम बोलते हैं अरे घमंडी भक्ति। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रभुपाद में दीनता कहीं दिखेगी नहीं आपको। इतना डांटा उन्होंने अपने शिष्य को, बोले हम डांट रहे हैं प्रभुपाद जी तो। एक बार डीटी इंस्टॉलेशन चल रहा था लंदन में, और प्रभुपाद जी क्या करते हो तुम लोगों ने, मैंने इतनी बार बोला, सुनते नहीं हो, सब चीज अस्त व्यस्त थी एकदम। उस टाइम तो वेस्टर्न भक्तों ने चरणामृत बनाना भी नहीं आता था, कुछ कुछ भी कर रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत डांट रहे थे। ड्यूटी इंस्टॉलेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। तो एक आदमी ने बोल दिया, स्वामी जी क्यों इतना चिल्ला रहे हो, आप चुपचाप बैठो जाके। प्रभुपाद जी को बोल दिया एक ने, सोचो भौतिकवादी व्यक्ति ने, प्रभु जी चुपचाप जाके मंच पे आसन मतलब वहां जाके बैठ के जप करने लगे। इसको बोलते हैं दीनता। प्रभुपाद तो ब्राह्मण ने पूछा, अरे ब्राह्मण को, ब्राह्मण प्रभु बगल में खड़े थे, उनको बड़ा क्रोध आ गया। उनका खून खोल कर इसने बोला कैसे सो हमारे हमारे प्रभुपाद जी को। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि ये अगर कृष्णा ने उसको शक्ति दे दी कि मुझे चुपचाप बैठना चाहिए, तो फिर मुझे बैठना चाहिए। ये दीनता होती है। दीनता का कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक ये भी है कि दीनता का मतलब है कि दूसरों से मान सम्मान की आशा नहीं रखना है। बहुत कठिन है, मैं भी बोल ही रहा हूँ बस, बहुत कठिन है। एनीवे, कैसे में चर्चा, तो ये जो 6 सिद्धांत हैं, इसके आधार पर हम शबरी देवी की चर्चा करेंगे। तो आप इसको दिमाग में बिठाइएगा, ये जो पॉइंट हमने बताए हैं, 6 सिद्धांत है शरणागति के, कि देखिए इन 6 के 6 सिद्धांतों को किस प्रकार शबरी देवी ने अपने आचरण से दिखाया। ठीक है ना? जैसे पहला क्या है, अनुकूल से संकल्प, यानी भक्ति के लिए, हमारी भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल से तुरंत ग्रहण कर लेना, इमीडिएट। तो ये कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि शबरी देवी थी, है ना? तो वो जब उन्हें गुरु जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तो मतलब भगवान राम लेने आएंगे। मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं तो खुद जा रहा हूँ, तो मतलब साक्षात भगवान लेने आएंगे। उसका शबरी देवी का उत्साह चरम सीमा पे बढ़ गया था। भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है शरणागति लेने की। एक उत्साह, सबसे पहले वो उत्साह हमारा टूटना नहीं चाहिए, अखंड उत्साह होना चाहिए। दूसरा, निश्चय। अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, निश्चय मतलब पूर्ण विश्वास कि भगवान मुझे अवश्य स्वीकार करें, अवश्य, आज नहीं तो कल मगर जरूर करेंगे। मन में विश्वास होना चाहिए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगे कामयाब एक दिन। वो यहाँ अनुकूल संकल्प में वो लाइन यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है। होना चाहिए कि नहीं, आज नहीं तो कल भगवान की कृपा मुझे, ये तो मतलब हम सबको होना चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान की कृपा मुझे अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये बातें नहीं है, केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है पूरा, ब्रह्म उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने, तत्तेनुकंपा शिक्षमाण। ये प्रभु 3 चीजें बताते हैं वो, कि जो हर दुख को आपकी कृपा समझ के ग्रहण करता है, और जिसको विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल मुझे जरूर आपकी कृपा मिलेगी। अभी शायद नहीं मिल तो कृपा तब भी होती है, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है कभी कभी। आज नहीं तो मुझे कृपा जरूर मिलेगी, विश्वास जिसको होता है,
वो लोग भगवत धाम के अधिकारी बन चुके होते हैं किसी भी कठिनाई हो। तो अनुकूल संकल्प में शबरी देवी ने बात को पकड़ लिया था। जैसे ही गुरु ने बोला तो उनमें उत्साह बहुत आ गया, उनको निश्चय भी था कि आज नहीं तो भगवान मुझे दर्शन जरूर देंगे, और धैर्य भी था। हफड़बाजी नहीं थी, अरे क्या हुआ, अभी गुरु को गए हुए 6 महीनों को अभी तक भगवान राम नहीं आए, 1 साल हो गया नहीं आए, कब तक सेवा करेंगे, कब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो कोई उन्होंने टाइम भी नहीं बताया कि दिनों तारीख बता दो, चलो उस तारीख को तैयार हो जाए, कुछ प्रिपरेशन कर लें। ऐसा भी नहीं, कोई प्लान भी देके नहीं गए मेरे को। हम लोग तो फेस्टिवल करते तो पूरी प्लानिंग करते हैं 15 दिन पहले ही, कहाँ कहाँ से डेकोरेशन लाना है, कहाँ से फ्लावर लाना है, कौन प्रसाद मैनेजमेंट देखेगा, सर्विस कौन देखेगा, किधर अभिषेक होगा, कौन ट्रैफिक क्राउड कंट्रोल करेगा, कई दिन से पहले प्लानिंग हो जाती है। उनको तो कोई भी नहीं आता शब्द। बोल सकती थी, और क्या अजीब गुरु है, बड़े बोल को तो जाते भाई, ठीक है भगवान आएंगे, कब आएंगे, कोई डेट टाइम तो देके जाओ। कुछ नहीं दिया था उन्होंने। और देखिए वो भी बहुत भोली भाली थी, उन्होंने ये पूछा नहीं। कभी देखिए बहुत भोली भाली थी। तो उन्होंने तुरंत भगवान के राम के आदेश को मानकर अपनी साधना प्रारंभ कर दी नियमित रूप से। और उसने एक एक दिन भगवान राम की प्रतीक्षा करी थी, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, रोज सुबह उठती थी उत्साह कर, आज राम आएंगे। तो उन्होंने अपने जीवन को एक संकल्प लिया था, अनुकूल संकल्प, भगवान राम की सेवा का उन्होंने संकल्प ले लिया था। जो आदमी संकल्प लेता है ना, तब उसे उत्साह निश्चय धैर्य तीनों आ जाता है। तो अगर जीवन में उत्साह धैर्य और की कमी हो, संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अब ये सेवा करनी, मुझे सुबह इतने बजे रोज उठना है। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, सुबह में इतने बजे तक माला कर ही लेनी है, तो अपना पूरा प्रयास कीजिए। टूटेगी फिर चालू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कलयुग में तो व्यवधान बहुत ही ज्यादा है ना, खासतौर पर सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन बहुत है कलयुग में। कलयुग में कोई भी काम फोकस होकर करना मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है। इसे बड़ी कृपा होगी जो काम फोकस होकर कर ले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सेशन, हमारे 50 सेशन हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम 50 सेशन सत्र लगातार कर लेंगे बिना किसी बाधा के, और वो हो गए। मैं अंदर अंदर बहुत खुश था, भगवान ने इतना बड़ा काम किया। वरना मुझे बिल्कुल वो नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि बाधाएं आनी ही है जीवन में, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन 50 हो जाएंगे बिना बाधा के, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। आप लोगों की आतुरता, आप लोगों का उत्साह, भगवान की कृपा से लगातार हमने जिस दिन से क्लास चालू करी थी पूरे 50 सत्र पूरे कर लिए थे। फिर जाके ये घटना घटी और ब्रेक आया, ऐसा हुआ। तो भक्ति में जो शबरी देवी थी, इन्होंने अनुकूल संकल्प का बहुत अच्छा उदाहरण किया था। यह भगवान के राम का सेवा का संकल्प लिया, तो रोज पूरा आश्रम को स्वच्छ करती थी। उस सेवा बनाई, क्या क्या करना है, तो रोज आश्रम को झाड़ू पोछा सब लगाना है, लीपना है, पोतना है पूरे आश्रम को, रोज जाना है, फूल लेकर आना है, फूलों को लाती थी, फिर उसकी माला बनाती थी, चुन चुन के फूल लाती थी, बिल्कुल फ्रेश ताजे ताजे फूल लाती थी। भगवान को ताजे से ताजा फूल देना है, कोई भी फूल में जरा सा भी दाग होगा उसको हटा देती थी। मीठे मीठे फल लाती थी उनके लिए एकदम ताजे ताजे। वो राम के लिए आसन बनाना, उनके लिए जल पानी की व्यवस्था रखना, बिल्कुल रेडीमेड काम था उनका। रोज आज फल की थाली तैयार करेंगी, रोज पानी की ट्रे तैयार करेंगी, रोज आसन बिछाएंगी, रोज पंखा लेके आएंगी, रोज का काम था। अभी कोई बोलेगा पागल हो क्या? हाँ, भगवान के भक्त तो पागल ही होते हैं भगवान की सेवा में। ऐसा उन्होंने कितने साल किया, आप सोचो, जवान से वृद्धा हो गई थी। अनइमेजिनेबल सेवा है, अनइमेजिनेबल। कौन करेगा ऐसा? संभव ही नहीं है। कम से कम मैं तो कर ही नहीं सकता। 2 दिन 4 दिन बाद तो कुछ पता है नहीं भगवान राम आएंगे कब आएंगे, वो डेट टाइम हो तो चलो तैयारी भी कर लें, तो लगातार करती रहे। ये संकल्प जो किया था, अनुकूल संकल्प, ये उनकी भक्ति का स्तंभ बन गया था। तो अनुकूल संकल्प के माध्यम से शबरी देवी एक शिक्षा दे रही। वो शिक्षा क्या है? वो शिक्षा ये है कि जब भक्त वह भगवान की सेवा में अनुकूल संकल्प ले लेता है, तो ईश्वर स्वयं चल कर आते हैं। फिर ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ता है, खुद ईश्वर चल के आते हैं। लेकिन इतना भक्ति में अनुकूल संकल्प लेना होता है। देखिए सब बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं भी इसमें कोई खरा नहीं उतर रहा हूँ, जो बात है वो स्पष्ट है। लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं तो हमें अपना जिम्मेदारी का भाव आता है कि नहीं, हमें और गंभीर बनना, अपने प्रयास में शरणागति को और बढ़ाना है।
अपना रिमाइंडर रहता है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, ये बातें हैं। और दूसरी बात, हम जब शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं, शबरी देवी का उनका श्रवण करते हैं, श्रवण करते हुए कृपा भी हमको मिलती है। यस, हम सब शबरी देवी से प्रार्थना कर सकते हैं, मन में कृपा करके जो दृढ़ विश्वास, जो उत्साह धैर्य आप में था, उसकी एक बूंद भी अगर हमें मिल गई तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। एक बूंद भी मिल गई तो भगवान के भक्तों का गुणगान करने का अर्थ क्या है? भगवान राम को प्रसन्न करना। इसको समझो आप, स्पिरिट को। इसका मूल भाव ये है। शिक्षा लेना वो है, आचरण में उतरना है वो भी है, लेकिन ये भी भाव है कि भगवान को प्रसन्न होते हैं, उनके भक्तों का गुणगान करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त। इस आचार्य का आविर्भाव दिवस होते हैं, तिरुभाव दिवस होते हैं, क्यों करते हैं? कि पागल थोड़ी इतना समय लगा रहे हैं। उनको पता है कि रोज दिन में वो कृपा नहीं मिलेगी, इस दिन खास कृपा मिल जाएगी। हम राम कथा कर रहे हैं, कोई राम कथा का भाव अभी तक है। जिस दिन भगवान के भक्तों को राम को गुणगान करते उस दिन राम कथा चालू हो गई। बस सेवा का भाव होना चाहिए। तो ये पहली जो चीज थी, अनुकूल संकल्प। तो शबरी देवी ने बड़ी भक्ति के लिए जो अनुकूल सेवाएं होती हैं वो सब ले ली उन्होंने, ये से करके उन्हें दिखाया। अनुकूल सेवा करोगे ना आप तो ईश्वर को फिर आना पड़ेगा ऑफकोर्स। ये सब सेवाएं गुरुजनों के माध्यम से होनी चाहिए, शास्त्र द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, साधुजनों की सलाह से होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा प्रयास गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, कुछ इसमें दोष रह सकता है, कुछ त्रुटि रह सकती है, तो हमें प्रयास फल जल्दी नहीं मिलेगा, परिणाम जल्दी नहीं मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह शबरी देवी ने बताया अनुकूल से संकल्प। तो दूसरा क्या था? प्रतिकूल से वर्जनम। माने प्रतिकूलता, हर वो चीज जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति में बाधा बन रही हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसका, फिर चाहे वो वस्तु हो, चाहे अपनी कितनी प्रिय वस्तु क्यों ना हो, अगर वो भक्ति में बाधा बनती है उसका त्याग कर दो। चाहे हमारे परिजन हो, कितने ही प्रिय परिजन हो, अगर वो भक्ति में बाधा बन रहे हैं सब कुछ करने के बाद, आपको इसके लिए तो बहुत ज्यादा, दूसरा पॉइंट जो है परिजनों का, इसके लिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना पड़ता है। लेकिन इस सिद्धांत में बात कर रहा हूँ कि परित्याग कर देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए भरत ने परित्याग कर दिया, किनका? अपनी माँ कैकेयी का, है कि नहीं? भक्ति में बाधा थी उनके लिए, तो प्रतिकूलता का परित्याग किया। दूसरा क्या त्याग किया? विभीषण ने रावण का त्याग भीषण ने त्याग कर दिया। विभीषण ने रावण का अपने सगे भाई का त्याग किया था, पूरे रावण कुल का त्याग किया था विभीषण ने। मैं चाहे जो हो जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, लेकिन मैं रावण के साथ नहीं रहूंगा, मैं राम की ही शरण में जाऊंगा। वो कहीं और भी जा सकते थे, नहीं, राम ने नकार दिया, नो प्रॉब्लम, जान दे दूंगा अपनी समुद्र में कूद कर। तो शबरी देवी ने क्या किया था? शबरी देवी ने क्या प्रतिकूलता का त्याग किया, उसको समझो। जिसे मैंने बताया, शबरी देवी कौन थी? निम्न जाति की महिला थी, भील जाति की महिला थी वो, और बहुत सुंदर भी नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी, वो बहुत काली थी। भील टाइप, आप समझते होगे भील टाइप की महिलाएं कैसी होती, और अज्ञानी थी वो, कोई शास्त्र तो उन्हें पढ़े नहीं थे, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो, और समाज के द्वारा दुत्कारी हुई थी, अस्वीकार किया गया था उन्हें। तो शबरी देवी ने क्या किया था कि उनकी जो मतंग मुनि के आश्रम के पहले जो कुछ भी उनकी पहचान थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी कि मैं निम्न जाति की हूँ, काली कलीटी हूँ, सुंदर नहीं हूँ, समाज के द्वारा दुष्कारी गई हूँ, सब, उन सब जो पहचान थी उसको, पहचान को उन्होंने त्याग दिया था कि मान लो वो शबरी अब मर चुकी है। क्योंकि अगर वो उसको याद रखती तो भक्ति की बाधा बनती, मन में हीन भावना आती समाज के प्रति, दुनिया के प्रति। ठीक, इतना सटल पॉइंट है, इतना सूक्ष्म बिंदु। इसलिए बोलते हैं दूसरों को क्षमा करना सीखना जरूरी है। नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में बाधाएं आएंगी। इसलिए ठीक है भैया, माफ करिए, जाओ, खत्म खेल। तो उन्होंने सब भावनाओं का त्याग किया। फिर उनके मन में कुछ दुर्बलताएं थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मैं और मेरा की भावना का परित्याग किया था। हम लोग बोलते हैं ना, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है, मैं ही चलता है हमारा। आज क्या हुआ कि हमारे यहाँ डोनर्स आए थे कुछ, तो हमारा कार्यक्रम था आज। हमने कुछ बजवाजी साधुओं को बुलाया हुआ था, हमारा जो इस्कॉन भागवत महाविद्यालय का नया
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जमीन ली हम लोगों ने गोवर्धन में, जमीन ले ली थी। अब उसका हम लोग इस पे विद्यालय बना रहे हैं, वहाँ पूरे हॉस्टल्स बन रहे हैं, गेस्ट हाउस बन रहे हैं, मंदिर हॉल बन रहा है, डिजिटल क्लासरूम बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, गेस्ट हाउस है। तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलरेडी 2 फ्लोर बन भी चुके हैं। तो हमने हमारे कुछ डोनर्स को बुलाया था, जो बड़े बड़े डोनर्स हमें जो संस्था को डोनेशन देते हैं, वो लोग आए थे, उनसे गृह राज्य का अभिषेक वगैरह करवाया था, वो लोग आए। फिर उसके बाद हमने भोजन पानी किया, काफी कुछ हुआ, वो भी दिया, अनाउंसमेंट भी बहुत कुछ हुआ। तो उसमें से एक व्यक्ति ने डोनर को बोल दिया ऐसी बातों बातों में कि अरे प्रभु जी, ये सब कुछ जो है सब आपका ही है, ये मकान। हाँ हाँ भी आ रहा है कि हमने एक भक्त है हमारे, उनका भवन है बड़ा, हमारे पास जगह नहीं, तो उनका भवन सही लगा, तो हमने वहाँ कार्यक्रम किया था। तो उनको बुलाया बताने के लिए कि भाई ये है, इन्होंने जगह दी हमको। तो उन्होंने जो डोनर थे, डोनर के जो नेता थे, उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने अपनी जगह प्रदान करी। तो उन्होंने वैसे मुंह से बोल दिया, अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हैं, तो सब आप ही का है, आपका ही है। तो डोनर तुरंत बोल दिया, अरे मेरा है तो रजिस्ट्री लेके आओ। रजिस्ट्री से मेरे नाम कर दो, कि बोलने से कुछ नहीं होता है। मतलब मजाक की बात हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब, जब मैं और मेरा की भावना ये बड़ी खतरनाक होती है, ये इतनी आसानी से निकलती नहीं है। तो शबरी देवी ने उस भावना का परित्याग कर दिया था, मैं और मेरा की भावना। तो हर वो चीज जो भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भगवान की बाधा थी, शबरी देवी ने सबका त्याग कर दिया, हर वो चीज। तो देखिए, दूसरा सिद्धांत उन्होंने पूर्ण रूप से कंप्लीट करके दिखाया। न उनके पास समय था, आसपास के जंगल में जाएं, लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, भाई कोई तो बात करने वाला हो, हम लोग तो यही बोलते हैं ना, कोई तो हो। बात भी सही है, गलत नहीं है वो। लेकिन शबरी देवी बिल्कुल अपने आप को इतना व्यस्त रखती थी, भगवान की सेवा में इतना व्यस्त रखती थी। कहाँ ऐसी हमारी माता जी इतना व्यस्त रखती है अपने आप को, इतना व्यस्त रखती कि दिन कब उठो कब रात होगी पता ही नहीं चल पाता है। कभी लोग आके बोलते हैं, मत अकेले कमरे में कैसे रहती है, कि आप बोर नहीं होती है, कि यहाँ पर टाइम कैसे पास होता है? बोलती टाइम पास, कब उठे कब और शाम में पता ही नहीं चल पाता, इतनी सारी सेवाएं रहती है करने की। तो लाइफ में अगर अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो हमको अपने आप को अच्छे कार्य में व्यस्त रखना भी आना चाहिए। फ्री मत रखो आप अपने आप को लाइफ में। बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास बहुत समय होता है, नहीं रखना चाहिए। कुछ ना कुछ आप करो जिसमें आपकी रुचि हो। अध्ययन में रुचि नहीं है तो श्रवण में नहीं तो कुछ प्रैक्टिकल सेवा में जहाँ आपकी रुचि हो, कहने के अपने आप को लगाओ। लेकिन मूल सेवाएं तो अध्ययन ही है, उसको जरूर करना चाहिए जितना कर सकें। लेकिन कब तक करोगे, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, कोई आधा घंटा पढ़ेगा, कोई 1 घंटा, कोई 6 घंटा, अलग अलग कैपेसिटी। बाकी बात, समय को कहीं ना कहीं सेवा में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अनुकूलता वाली बात सबसे बड़ी ये ली थी कि इन्होंने अपने को अच्छे से एंगेज किया था। शबरी देवी ने समय के एक एक क्षण का उन्होंने उपयोग किया था भगवान की सेवा में। ये शबरी देवी की विशेषता थी। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेज योर हैंड। शरणागति का तीसरा सिद्धांत क्या है? अरे बताए ना, पूरे 6 के 6 बताए। नहीं, जो बता चुके हैं वो नहीं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं मुझे उनमें से चाहिए जो इन्हें बता दिया हो। यस रघुकुल नायक प्रभु बताइए, तीसरा, केवल तीसरा बताइएगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हाँ, 1 मिनट। यस, तीसरा क्या था? तीसरा था रक्षस्यति इति विश्वासः, कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, अगर मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी क्षमता से अगर मैं अपना सर्वोत्तम दे रहा हूँ, भगवान को मेरी रक्षा करेंगे नहीं, बल्कि रक्षा करनी पड़ेगी। ये होना चाहिए एक्चुअली। जब अगर मैं नाम जप अच्छे से कर रहा हूँ, बढ़िया से गीता पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ, सबका सम्मान कर रहा हूँ, जो सेवा मुझसे तन से, मन से, धन से, जिस सर्व अगर मैं कर रहा हूँ, तो कृष्णा को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। एक्चुअली में ये होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने 3 शिष्यों को बोलते थे ये बात, जब शुरू में थे ना प्रभुपाद जी, बिल्कुल नए नए मूवमेंट थी एकदम। तो प्रभु सेंट फ्रांसिस गए थे, तो उन्होंने 3 गृहस्थ कपल को भेजा था, कहाँ पर? लंदन में।
कि जाओ वहां पर कृष्ण भक्ति का सेंटर खोल के प्रचार करो। अभी लंदन में प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने बड़े बड़े सन्यासियों को भेजा था प्रचार करने के लिए, कोई सफल नहीं हो पाया था वहां पे, सब वापिस आ गए थे लौट के। ये प्रभुपाद जी ने 3 कपल को भेजा था, गृहस्थ कपल को। किसी को नाम याद है उनके? कौन बताएगा? रेज द हैंड। किसी को नहीं पता? पता होना चाहिए ये चीज आप लोग। लीलामृत नहीं पढ़ते आप लोग क्या? पढ़ना चाहिए। यस पुष्पा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जोर से बोलिए प्रणाम। माता जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद और लोग की आवाज आ रही है मगर मेरे को तो नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आ रही हाँ आवाज? आ गई आ गई। पहला पेयर था मुकुंद प्रभु जी और जानकी माता। हाँ दूसरा था पहला कपल। हाँ श्याम सुंदर और मालती माता जी। और हाँ तीसरा था गुरुदास और यमुना माता जी। यमुना माता जी, बहुत बढ़िया। आपको पता है ये वाली लीला जब प्रभुपाद जी ने भेजा क्या हुआ? याद से भूले। हाँ कोई बात नहीं, आपको नाम याद ही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, धन्यवाद। गुरुदास और यमुना माता जी, श्याम सुंदर और मालती माता जी, और मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। इनमें से 6 से तो श्याम सुंदर प्रभु से मैं मिला हूँ, उनकी पत्नी यमुना माता जी से भी मिला हूँ, उनकी समाधि वृंदावन में है, बनाई बनाई है। और मालती माता जी से ही मुलाकात थी, वो तो अभी जीवित हैं। इन 3 से तो मैं मिला हूँ। तो प्रभुपाद जी ने इन 3 कपल को भेजा था और इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी को कोई पैसे वैसे नहीं दिए थे उन लोग को। आप सोच रहे हो कि पैसे देंगे? प्रभुपाद जी खुद 40 रुपए थे, क्या देते? अपने अपनी जेब से पैसा लगाओ, जैसा करो। तीनों गए वहां पर, ढूंढते गए लंदन में, और वहां पर उन्हें गैरेज, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत कॉस्टली था। तो परेशान होते होते उनको किसी एक घर में, जहाँ गैरेज होता है ना, गैरेज जहाँ कार रखते हैं, वहां पे इन्होंने किराए पे लिया था। तीनों कपल उस गैरेज में रहते थे। गजब तपस्या की, गजब तपस्या। उस गैरेज में इनकी कुकिंग थी, उसी में नहाते, शायद होगा बाथरूम वगैरह जो भी, उसमें तीनों करते थे। सुबह सुबह से निकल जाते थे और खूब भटकते थे यहाँ से वहाँ। लेकिन 1 महीने तक प्रयास किया, कुछ सेंटर नहीं मिल पा रहा, कुछ जगह नहीं मिल पा रही थी। लगे थे प्रयास करने में, सुबह से शाम जाते थे, आते थे, कीर्तन करते थे, लोगों से मिलते थे, बात बन नहीं पा रही थी। तो आखिर में उनको लगा कि अब हमको जाना ही पड़ेगा। फिर उन्हें प्रभुपाद जी का फोन कॉल आया, ट्रंक कॉल। वहां से बात हुई उनकी प्रभुपाद जी। वो प्रभुपाद जी ने बोला उनको कि अगर तुमने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित किया है तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे नहीं, कृष्ण को तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी। और आखिरी दिन था, इनको किराया देना था, किराए के पैसे नहीं थे इनके पास। तो आज किराया नहीं दिया तो खाली करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति विदेशों में तो लोग बहुत हार्ट अटैक होते हैं ना, उनमें दया ममता करुणा नहीं होती। यहाँ भी नहीं रही अब, वहां तो कर छोड़ ही दो आप। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये लोग जा रहे। इन 3 कपल को पूरा विश्वास था, अगर प्रभुपाद जी ने बोला है कि कृष्ण हमारी रक्षा करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। बाकायदा ये लीला में है। रात में जा रहे थे, ढूंढते ढूंढते क्या पड़े, बड़ी मंजिल इमारत से दूर थी, बहुत बड़ी मंजिल इमारत थी, और खिड़की से कोई व्यक्ति खूब सारे नोट फेंक रहा था, सूटकेस खोल खोल के। सारे नोट गिर गिर के इनके पास ही आ रहे थे। उन्होंने सारे नोट बटोरे, समझे कृष्णा भेज रहे हैं, रखे। और इतना पैसा था उसमें कि आराम से 4 महीने का काम चलता है आराम से। तो दिए उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि विश्वास की भगवान रक्षा करनी, करेंगे नहीं, करनी पड़ेगी भगवान। अब आपको हमारा अचल भाव ऐसा होना चाहिए, हम अपनी क्षमता से अगर रक्षा करते आप हमारी रक्षा करोगे। आप सो शबरी देवी को देख लो आप, युगों तक प्रतीक्षा की शबरी देवी ने, केवल गुरु ने एक बात बोल दी कि राम आएंगे बस। उसके बाद ना कोई संदेश आया गुरु का, ना राम का संदेश आया, ना कोई संकेत आया, ना कोई खबर आई, ना चिट्ठी आई, ना पत्री आई, ना व्हाट्सएप मैसेज आया, कुछ नहीं आया। ये फिर भी देखो शबरी देवी का विश्वास डगमगाया नहीं है। कितनी बड़ी बात। इसी को बोला जाता है अपनी आत्मा समर्पित करने का मतलब यह कि साधु गुरु शास्त्र के वाक्य पर पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास होना, ये बात है। ये रक्षसिति विश्वास है, ऐसा दिखाया था उन्होंने। तो शरणागति में समय नहीं देखा जाता कि भगवान कब रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भगवान डेट टाइम तो दीजिए हमें। एक बार क्या हुआ कि हमारे आंदोलन में एक बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हैं, और उनका समझ लो एक तरीके से बड़े बड़े गुरुओं और सन्यासियों के बीच में उनका टेरर चलता है। मतलब वो सिद्धांतों की बहुत जबरदस्त सूचना जानकारी है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अच्छे से एक तात्पर्य सारे तात्पर्य सबको घोट के पिया हुआ सिद्धांत समझते हैं। वो जब क्लास देते हैं, जब बड़े बड़े गुरु आके बैठ के सुनते हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था, आज भी हूँ। अगर प्रभुपाद जी की बात करें तो एक दिन मैं सुबह सुबह की बात थी, दर्शन आरती की वृंदावन में। मैं गुरुताई के अल्टर के सामने खड़ा था, वो जप कर रहे थे। जप के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया, जब जप करके उठ गए फिर मैं उनके पीछे खड़ा रहा। इससे जो दर्शन आरती थे पीछे पीछे खड़ा था, और वो समझ गया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे से कुछ बात करना चाहता है। तो उन्होंने अपनी तरफ बस बोला, यस। अभी सोचिए, दर्शन आरती का समय हो रहा है, पट खुल चुके हैं, पर्दे लगे हुए हैं, शंख बजने वाला है। उस टाइम उन्होंने मुझसे पूछा, यस। तो मैं उनसे बोला कि उस टाइम, हाँ वो सन्यासी थे। तो मैं उनसे बोला, मैंने कि मैं जब भी आपके विषय में आपके मुंह से प्रभुपाद पास्ट टाइम सुनता हूँ, प्रभुपाद जी का गुणगान सुनता हूँ, प्रभुपाद जी के शिष्यों का गुणगान सुनता हूँ, मेरे हृदय में प्रभुपाद जी का सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाता है प्रभुपाद जी के प्रति और प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति। ऐसा मैंने उनको बोला। और उसी टाइम उन्होंने मुझे तुरंत बोला, इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश में कन्वर्सेशन चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था, जब भी याद है, यू आर एट अ राइट प्लेस इन श्रीधाम वृंदावन एंड एवरीथिंग विल रिवील टू यू। और जैसे उन्होंने बोला उसी टाइम शंख बज गया था। तो मैं अभी तक उस, वो जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उसका अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझे विश्वास है कि वो जो आशीर्वाद था वो किसी और का नहीं, गौर नेता क्या आशीर्वाद था वो मेरे पास। तो इसको बोलते हैं रक्षसती विश्वास। पूर्ण विश्वास रख के चलना चाहिए, होगा, जरूर होगा। और थोड़ा सा साक्षात इंटेलेक्चुअली होना चाहिए, पर इंटेलेक्चुअली ज्यादा काम करेगा नहीं। कुछ कुछ एप्लीकेशन करते तो अंदर वो कन्विक्शन आता है कि नहीं, भगवान रक्षा करेंगे। तो ये शबरी जी ने बहुत अच्छे से दिखाया था। तो चौथा क्या है, गुरुतत्वे वर्णम, ग्रो गोप्तत्वे वर्णम, मात्र भगवान को अपना रक्षक मानना, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी इसके लिए पहले थोड़ी घिसाई जरूरी है, थोड़ा परीक्षा से गुजरना जरूरी है, थोड़ी तपस्याओं से होना जरूरी है, तब वो चित्त में भाव आता है कि एक्चुअली दुनिया में अपना कोई है तो भगवान के अलावा कोई नहीं है, एक भी नहीं। इस दुनिया में अगर भगवान की अनुमति नहीं तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भगवान अगर चाहे तो दुश्मन भी आके मेरी मदद कर सकता। इसलिए जब हमारा संकट में लोगों से मदद मांगे, मदद ना मिले, तो उन लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। मतलब मन में दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक वार्तालाप में कहना बात अलग है, लेकिन दोष का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी मदद तो वही करेगा, हाँ चूंकि हमें पता नहीं कि मेरी मदद करेगा, तो हम 10 लोगों से मदद मांगते हैं। करेगा वही जिसको भगवान ने चुना है। के बाद वही व्यक्ति, उस व्यक्ति तक की खोज जारी है, उसके लिए सारा खेल चाहिए, परीक्षा चलती है। जैसे एग्जाम्पल के, मैं बहुत बीमार पड़ गया था, शुरू से 15 साल पुरानी बात है, कुछ काम ही नहीं कर रहा था मेरा, कुछ नहीं कर रही थी। कोई आयुर्वेदिक ट्राई किया, होम्योपैथिक ट्राई किया, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जितनी पैथी होती है, क्या नाम है, पंचकर्मा सब कर लिया। पुणे मुंबई कहाँ नहीं गया, सब हो गया। मैं दिन में कुछ वरिष्ठ भक्त के साथ बैठा था, मैं थोड़ा उदास, मैंने कहा तो ये सब कुछ कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा, लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा था, तुम्हें वही व्यक्ति ठीक करेगा जिसको भगवान ने चुना होगा, वही डॉक्टर ठीक करेगा जिसे तुम्हें भगवान ने चुना होगा। बस तुम्हारा काम यह कि तुम्हें डॉक्टर तक पहुंचना है, तब तक अपना प्रयास करते रहो। तो उनके इस वाक्य को मैंने मूल मंत्र बना लिया था, वही व्यक्ति ठीक करेगा जिसे भगवान ने। ढूंढता रहा मैं, कहाँ वो, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, क्यों ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा। आखिरी में समझा कि भगवान ने 2-3 लोगों को चुना था सबका थोड़ा थोड़ा रोल रहा था, ऐसा हुआ था। वो 2-3 चिकित्सक थे। तो देखिए ऐसा, मतलब ये शबरी देवी का, कि शबरी देवी ने क्या किया, शबरी देवी ने रक्षक माना, शबरी देवी ने अपने समाज को रक्षक नहीं माना, अपने कुल को रक्षक नहीं माना, समाज का त्याग किया, कुल का त्याग किया, दुनिया वाले क्या कहेंगे, जवान लड़की घर छोड़ के, पति को छोड़ के भाग गई, कुछ नहीं सोचा उन्होंने।
उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति को भी नहीं सोचा, केवल राम को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया कि राम ही एकमात्र मेरे रक्षक है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी तीर्थ स्थान का भी सहारा नहीं लिया, ऐसा बोलते हैं रामानुजाचार्य जी। कहीं नहीं गए वो, सोचो आप। और ना उन्हें किसी तप का अभिमान था, मेरी साधना कितनी अच्छी, वो भी नहीं था। शबरी देवी बोलती थी, राम बिनु मोही कोनो निहोरी, मतलब मेरे राम के बिना मेरा कोई नहीं है आप संसार में। तो इसे बोलते हैं गुरु तप्ते वर्णम, वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे कोई पत्नी कैसे पति का वर्ण करती है, वैसे वर्ण कर लेना चाहिए। कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। क्या होता है जब भगवान को अपना रक्षक मान लेते हैं ना, तो हमारा अहंकार स्वतः ही खत्म होने लगता है। आत्मा निर्मल होने लगती है, मन में अच्छे विचारों का समागम हो जाता है, दूसरों के प्रति सेवा की भावना जागने लगती है। हमारे मन में स्वार्थी जो भावना निकल, अपने अपने विषय में सोचना, मैं, मेरा मेरा मेरा, मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें, उससे ऊपर उठना जरूरी है। हम लोगों को तो भक्ति का रस नहीं मिलेगा, मैं आपको 100% बता देता हूँ। जब तक हम लोग अपनी जीवन की अपने ऑब्जॉर्प्शन से नहीं हटके दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप भूल जाओ कि ये भक्ति में कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये। हमेशा हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपनी परेशानियों के उस जाल से, जंजाल से बाहर निकलकर कुछ सेवा करनी होगी। वही तो भगवान देख रहे हैं। एक्चुअली भक्तों का भक्ति से परेशानी से निकलना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। शर्त है कि उस परेशानी में अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस तकलीफ में क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, ये सोचना चाहिए। तो देखो भगवान उसी तकलीफ में से किसे रास्ता निकालते हैं। भक्तों में जो तकलीफ आती है, जीवन में जो परेशानी आती है ना, उसका हल भगवान उस परेशानी में ही रहता है। लेकिन चूंकि भक्त में मैच्योरिटी नहीं होती, तो समस्या के बाहर जाके हल ढूंढता है वो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूढ़ रहस्य है। बाहर के लोग भी एक है, जब भी जीवन में कोई भी तकलीफ आएगी, आर्थिक समस्या आई, पारिवारिक समस्या आई, इमोशनल समस्या आई, तो वो क्या करेगा, समस्याओं के बाहर जाएगा, जगह जगह हल ढूंढेगा। लेकिन जो मैच्योर होता है वो जानता है कि अगर भगवान ने प्रॉब्लम दी तो हल भी इसका साथ इनबिल्ट है इसमें। हल वही कहीं है, वही मुझे पहुंचना है बस। और वो कैसे बनता, उस समस्या में रहकर भी जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, कुछ सेवा करना चाहिए। वो दूसरे की सेवा एक्चुअली गलत शब्द है, वो सेवा एक्चुअली हम अपनी ही करते हैं, सेवा दूसरों की नहीं होती है। एक बार ये एपिसोड है अ, महाभारत में कि मरने से पहले जो है था ना दानवीर कर्ण, वो बहुत बोलता भगवान मेरे साथ इतना अपमान हुआ, सारा जीवन मेरे से अलग नहीं रहा। और फिर बोल रहा था कि मैंने जीवन में बड़े बड़े काम किए। क्या किया, बोले मैंने इतना दान दिया, उसने बोल दिया कि मैंने कभी किसी को माना नहीं आता कि अपना, जब जानते थे कवच भी दान दे दिया था। तब भगवान ने बोला था उसको कि धनराज कर्ण, क्या आप जानते नहीं कि दान देने का असली फायदा किसको होता है। तो कर्ण समझ गया भगवान क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली दान देने का एक्चुअल बेनिफिट दान लेने वाले का नहीं होता है, दान लेने वाला रिस्की जोन में होता है। अगर मान लो गलत पैसा होगा तो उसे कर्म आएगा उसका, अगर वो बदले में सेवा नहीं किया तो कर्म आएगा उसका। लेकिन सारा बेनिफिट दान देने वाले का होता है, ना कि लेने वाले का। ये कंसेप्शन लोगों को क्लियर नहीं है। तो अल्टीमेटली उसी के पास लौटना है वो, जिस हिसाब से उसने जिस पात्र को दिया उस हिसाब से उसके पास लौटना है। तो ये बात है, ये सब सेवाएं करने से, जब अनुकूल सेवाएं करते हैं, गोपद वर्णम जब करते हैं, भगवान को अपना रक्षक मान लेते हैं, तो ये शबरी देवी ने बहुत अच्छे से करके दिखाया था। फुल निर्भर हो गई थी। शबरी देवी ने कितना दान किया, अपने समय का दान किया, अपने शारीरिक क्षमता का दान किया, अपनी मानसिक क्षमता का दान किया, बहुत तरीके से दान किया। कितना किया उन्होंने, बहुत कुछ किया। फिर पांचवा कौन बताएगा, फिर हम समाप्त करेंगे 5 और 6 बता के। पादना आत्म निक्षेप मैंने पूर्ण आत्मसमर्पण। तो शबरी देव ने ऐसा बताया, तो मैं केवल वाणी से समर्पण नहीं किया था, तन से किया, खूब सेवाएं करी, मन से खूब भगवान का, वैष्णव साधुजनों का चिंतन किया, वचन से जो वचन बोले भगवान से संबंधित बोले, तीनों से समर्पण किया। शरीर से भगवान के लिए फल लाना, फूल लाना, वहां बहुत प्रेम से किया उन्होंने। यहाँ तक कि जब भगवान राम आए थे तो वो इतनी भाव विहल हो गई थी, वो भूल ही गई थी। झूठे फल खिलाए, झूठे फल शबरी को खिलाए, राम को खिलाया। भगवान भी आराम में झूठे फल खा रहा था। अभी हम लोग को देखे भोग लगाने में 10 नियम में कोई देखे नहीं, ढका हो नहीं तो भोग अशुद्ध हो जाएगा। वो तो सारी सीमाएं पार कर दी उन्होंने, खुद पहले खा के फिर भगवान राम को दे रही थी। तो भगवान राम बेर नहीं खा रहे थे, भगवान राम जो बेर देने के पीछे जो प्रेम था,
जो भक्ति थी उसका आनंद ले रहे थे। तो कुल मिलाकर शबरी देवी ने अपना पूरा अस्तित्व भगवान राम के चरणों में रख दिया था। इसी को बोलते हैं आत्मसमर्पण या आत्म निक्षेपा, यानी आत्मा को ही अर्पण कर देना है। जब तक हम रामानुचार्य बोलते हैं, जब तक हम आत्मा को अर्पण जब कर देते हैं ना, तभी ईश्वर हमारे हृदय में उतरते हैं, उससे पहले नहीं उतरते, क्योंकि आत्मा के मालिक तो वही है। फिर छठवा कार्पण्य, यानी दीनता का भाव, विनम्रता का भाव। तो शबरी के पास तो खैर मैं बात मानूंगा कि कुछ वजह नहीं थी कि वो अहंकार करें, स्पष्ट बात ये भी है। अहंकार कौन करता है? जिसके पास 6 चीजें होती हैं, जो कुंती महारानी बोलती है ना, जन्म ऐसा शुद्रा शिवी तत् माधव मधा भगवान। उनके पास कुछ भी ऐसा था ही नहीं। ये फिर भी वो बोलती थी अति अधम अधम अति नारी सुनहु राम करुणा मुरारी। भगवान राम के दर्शन किए, उन्होंने इतनी सेवा की, तो उन्हें कभी भी अपने आप को योग्य नहीं माना भगवान राम के दर्शन के योग्य। नहीं, वो बोलती मैं बहुत अधम हूँ, बहुत दीन हूँ। और उनकी दीनता के भाव ने ही भगवान राम का मन मोह लिया था, दीनता के भाव। तो देखिए, मैं बात आपको अच्छे से बता दूं, यदि हम लोग को भगवान थोड़ा कम पैसा देते हैं, ठीक है, या हमें कुछ कम सुंदर रूप देते हैं, या किसी चीज की कमी है, तो वो एक्चुअली में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके माध्यम से हम दीनता रख पाते हैं। नहीं तो अहंकार आने में देर नहीं लगेगी। इन चीजों में अपने आप में ऐसे ही है, धन, रूप, उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, अधिक विद्वान होना, ये चीज अपने आप में ऐसी है कि अहंकार आ जाएगा। अब लाख प्रयास कर लो। इंद्रदेव को आया अति ऊंचे भक्त, ब्रह्मा जी को आया, किसको नहीं आया? शिव जी तक को आ गया। शिव जी मतलब भौतिक जगत के शिव, रुद्र है जो, ना कि सदाशिव। तो ये चीजों ही ऐसी हैं कि इनमें इनहेरेंट ये चीजें होती हैं। वो आएगा ही आएगा, आप कितने बड़े वालों नहीं आएगा। इसलिए भगवान जैसा रखते हैं ना, वो सही बोलते हैं साधुगण, सही हमारी भक्ति है प्रगति के लिए। नहीं तो अहंकार तुरंत आएगा। ये बात। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है। किसी कोई कमेंट हो तो एक आध कमेंट मैं ले सकता हूँ। बोलना चाहता है आज की क्लास के बारे में तो बोल सकता है। नहीं, चलिए बढ़िया है। यस, शिल्पा जी बोलिए। गाजियाबाद से है ना शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। और प्रभु जी, जो स्पेशल जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपने जो बताया कि कभी भी भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य कम हो रहा हो तो कुछ संकल्प ले लीजिए। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ संकल्प ले लेने चाहिए। और प्रभु जी, क्या आप थोड़ा सा और गाइड करेंगे किस तरीके से हम कुछ संकल्प ले सकते हैं, थोड़ा एनहेंस हो पाए? देखिए, तो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन मैं जनरल अच्छा। उत्तर देता हूँ। पर्सनली आपको मुझसे पर्सनली पूछना पड़ेगा। जनरल फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई देरी से उठता है, तो कल से 15 मिनट पहले आप 20 मिनट जल्दी उठने वाला नहीं, खट्टा 3 बजे 4 बजे उठा, वो भी नहीं चल पाएगा संकल्प। हर कोई व्यक्ति रोज 7 बजे उठता है, वो बोले कल से मैं 3 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, फालतू का संकल्प है। धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आप 15 मिनट पहले बढ़ाओ, फिर 20 मिनट, कुछ दिन 20 मिनट रखो, फिर आधा घंटा रखो। ऐसे जल्दी उठने का संकल्प हो गया, ज्यादा माला करने का संकल्प हो गया, या गीता का मेरे को टाइम निर्धारित है कि इतना पर डे में अध्ययन करना है। पेज डिसाइड नहीं करने हैं, श्लोक डिसाइड नहीं करने हैं, अध्याय डिसाइड नहीं करना है, समय डिसाइड करना है। ये मेरी दिनचर्या में मैं इतना मिनट रोज नियमित रूप से मुझे संकल्प लेना कि मैं पढ़ूँ। इस तरह एक संकल्प, जैसे एक संकल्प क्लियर है, भगवान को भोग लगाया कुछ खाना नहीं, ये संकल्प है एकदम, हर हाल में संकल्प है कि नहीं? तो बहुत इंडिविजुअल चीज हो गई है, बट मैंने जनरल उत्तर बताया आपको आइडिया देने के लिए कि आप इस सिद्धांत को समझें। ठीक है? जी उससे प्रभु बड़ा जी, उत्साह भी आपको बनेगा, धैर्य भी आएगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीजें धीरे धीरे आएंगी। ये बात है। और भी तरीके हैं, उनमें से एक ये है। यस, यस हेमलता माता जी। जी, मेरा बोलना नहीं। चाहिए। हरे कृष्णा। नरेश, नरेश कामत जी बोलिए।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं प्रभु जी? ठीक है, आप बताइए क्लास के बारे में, कुछ प्रश्न है आपका? क्लास बहुत अच्छा हो रहा है प्रभु जी, और सच पूछिए तो मुझे टाइम के अभाव के कारण मैं आपका पूरी क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। बाकी मेरा कोशिश रहता है जैसे मौका मिलता है हम क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं। तो जितनी भी बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है और अच्छा फील होता है। तो इसी अच्छा फील होने के कारण से जो है ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और बहुत अच्छी अच्छी जो है ना कथा अच्छी तरह से आप बताते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना जो हमारा ये प्रयास है कि जो आपका कथा रोज ही श्रवण करें, रोज ही हम सुने और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। कहाँ से हो वैसे आप? हाँ जी, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ प्रभु जी। ओके ओके, समझ गया। ठीक है, जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण यस हरे प्रभु। डॉक्टर, यस हरे डॉक्टर, कृष्ण। बोलिए डॉक्टर नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये जो आपने जो ये 6 लक्षण बताए हैं, तो क्या इसमें ये जो उपदेशामृत का वाला श्लोक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सत्वृत्तो षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, ये वाला श्लोक इस पे अप्लाई कर सकते हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए माता जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, बोलिए क्या पूछा आपने? उपदेशामृत का जो ये वाला श्लोक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सत्वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति करके हाँ जो क्यों है, नहीं, यस यस बिल्कुल। ये भी मतलब शरणागति के मतलब ये जो 6 लक्षण है उसमें आ नहीं सकते नहीं, उसमें नहीं आएगा, ये शरणागति के 6 लेक्चर तो बिल्कुल फोकस्ड है एकदम, उसमें कहीं नहीं आएगा। लेकिन शरणागति आप उत्साह निश्चय धैर्य के साथ कर सकते हो, हैं? ठीक है ना? ठीक है, जी 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 प्रभु जी। ओके, ठीक है। प्रभु जी, अनिता आज की माता क्लास भी बहुत अच्छी थी, बहुत जी, सारी नई चीजें इसमें भी जानने को मिली हैं। कल हम आखिरी सेशन लेंगे इसका। कल जी मोस्टली मैं शायद जटायु के बारे में चर्चा करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे हम 6 बजे। हरे तब तक कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।